और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज कांगड़ा दौरे पर रहेंगे। नगरोटा में भाजपा मंडल की बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे जयराम ठाकुर। दोपहर 1 बजे धर्मशाला पहुंचेंगे जयराम ठाकुर। कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने। आपसी कलह में उलझे कांग्रेस और पंचायत चुनाव पर भी कांग्रेस को घेरते नजर आए जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर कांगड़ा दौरे पर रहेंगे और इससे पहले कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर भी कांग्रेस को खूब घेरा। कह रहे थे कि चुनाव समय पर होने चाहिए, कोई वजह नहीं बनती है। और जो डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लगा के रखा है और सही मायने में डिजास्टर के प्रभावित इलाके में काम तो हो नहीं रहा है। पानी की स्कीमें जो है आधी बंद हो गई, क्योंकि इस बार सर्दी के मौसम में बारिश बड़ा लंबा स्पैन हो गया जिसमें बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं पड़ी, जिसके कारण जो है बहुत बड़ा संकट हो गया। सड़कें जो टूटी हुई वो टूटी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा। लेकिन सिर्फ एक ही बात को लेकर के डिजास्टर एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव को टालने का एक रास्ता, एक जरिया निकल पाए, तो ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। पंचायत के चुनाव समय पर होने चाहिए थे। देखिए, मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के अब बहुत कुछ कहने की नहीं, अब तो लोग ही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार की बन चुकी है। ना आपस में कोई तालमेल है, ना जनता के साथ कोई सरोकार है, जनता की समस्याओं के साथ कोई सरोकार नहीं। ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने की दिशा में ये प्रयत्न कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री के कामकाज के तौर तरीके पर जब उप मुख्यमंत्री ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ मंत्री जो है कमरे के अंदर नहीं, सार्वजनिक रूप में मीडिया में प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि सरकार में चल क्या रहा है। सर, कहने कहीं चिट्टे को लेकर जो है मुख्यमंत्री बहुत आक्रामक हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है? नहीं, देखिए, इसमें चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं। उसमें हमने भी कहा है कि ये आपकी ही लड़ाई नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की भी लड़ाई है और विपक्ष उसमें साथ है। क्या सर भाजपा अपने लेवल पर भी कुछ कर रही है? निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्यपाल महोदय जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें अवेयरनेस का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन सरकार उसमें सिर्फ इवेंट तक सीमित ना रहे। मेरा ये सुझाव है। खासतौर से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मैराथन वो करने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन करने से, उससे ठीक है एक आधा कार्यक्रम हो, लेकिन सही मायने में चिट्टा कितना खतरनाक जिंदगी के लिए है, आने वाली जनरेशन के लिए है, इस सारी बात को लेकर के जो कैंपेन करने की आवश्यकता, जो बात करने की आवश्यकता जहां जिस रूप में है वो करना चाहिए। मुझे लगता है ये इस तरह से वॉकथॉन करके आप मैराथन करके जो है वो एक सिर्फ एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जानकारी नीचे तक नहीं जा पाती है। ये मुझे लगता है कि ये करने की। मेरे साथ हमारे ब्यूरो मनोज धीमान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जयराम ठाकुर एक बार फिर हमलावर हैं। कांग्रेस सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर खूब निशाना साधते नजर आए। कांग्रेस सरकार पर जयराम ठाकुर कांगड़ा दौरे पर भी जाने वाले हैं। जरा बताइए, अब किन किन चीजों को लेकर ऐतराज है विपक्ष को सरकार की? बिल्कुल मुमताज, देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज सुबह दिल्ली से सीधे गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे और आज से उनका कांगड़ा का दौरा भी शुरू हो रहा है। तो उन्होंने गग्गल एयरपोर्ट पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर जो है या उनके डिसीजन पर जो है वो उप मुख्यमंत्री भी सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी सवालिया घेरे में खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सरकार जो है पंचायत चुनाव करवाने से टाल रही है। लगातार जो है कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो चिट्टा है, चिट्टे को लेकर के सरकार सिर्फ इवेंट क्रिएट कर रही है, बल्कि पब्लिक में उसकी जानकारी नहीं दी जा रही। तो ऐसे में लगातार जो है जयराम ठाकुर सरकार पर हमलावर हुए हैं और आज कांगड़ा दौरे पर पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर में जो है जयराम ठाकुर रक्षित चौहान के घर पहुंचेंगे, जहां पर
जो रशीद चौहान पुलिस के कब्जे में है, अभी तक उसकी वतन वापसी या घर वापसी नहीं हो पाई है, तो उसको लेकर के भी वो चिंतित है और उनके परिजनों से आज मिलने पहुंच रहे हैं। इसके बाद जयराम ठाकुर सीधी की नगरोटा भगवान जाएंगे, जहाँ पर उनके भाजपा मंडल का जो है कार्यक्रम रखा गया है, उसकी बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद सीधे जयराम ठाकुर जो है वो धर्मशाला पहुंचेंगे गोरखा भवन में, जहाँ पर शहरी भाजपा का जो है वो बैठक रखी गई है। इस बैठक में भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो 2 दिन तक से लगातार जयराम ठाकुर इसी तरह कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, साथ ही साथ बैठक भी करेंगे, क्योंकि अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को मिल चुका है। और जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि जो जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है और कई राज्यों में जहां भाजपा स्थापित नहीं होती थी वहां पर भी उन्होंने जीत दिला करके भाजपा को मजबूत किया है। तो अब एक नए और युवा नेता को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है, तो वो भी इस पर खरे उतरेंगे और समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्होंने बधाई भी दी है। तो आज जयराम ठाकुर जो है वो कांगड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं और कई बैठकों में जो है वो अपनी शिरकत भी करेंगे। मुमताज जी मनोज, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया।